कल की क्लास में हमने इसमें पढ़ा था कि जो WH वाले सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से ही कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कुछ स्पेशल होते हैं। जैसे होम से बने हुए सेंटेंसेस, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि होम आखिर ये कैसे चेंज कैसे हो जाएगा, बाई होम कर दे रहे हैं या होम से ही बना रहे हैं। तो आज इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि होम को हू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि हमें होम को समझ लेना कि होम आखिर है क्या। होम को अगर इंग्लिश के हिसाब से समझेंगे तो हमारे पास में दो फॉर्म्स होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है किसी चीज की और एक सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। यानी कि एक हमारे पास में सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जब होता है तभी हम उस सेंटेंस को बनाते हैं और उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो ये जो यू है ये हमारे पास में सब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो होम है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एक तरीके से। तो यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। अगर कोई चीज एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस में दी गई होती है तो उसको जब हम चेंज करते हैं वो सब्जेक्टिव में हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हर लिखा होता और इसको हमें सब्जेक्ट में बनाना होता तो ये सी में कन्वर्ट हो जाता ऑटोमेटिक। वैसे ही जो होम लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है और इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये होम की जगह पर हू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बात क्लियर हो रही होगी। जैसे यहाँ पर अगर मान लो हू लिखा होता पहले तो हम इसको बाई होम कर लेते, लेकिन चूंकि ये होम लिखा हुआ है यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है तो इसको हम सब्जेक्टिव करेंगे, इसलिए ये हू हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना है कि होम का हू हो जाता है और जो हू लिखा होता है उसको हम बाई होम में कन्वर्ट करते हैं। मैंने हू का यहाँ पर हू कर लिया, देन हैव के पास आते हैं और यहाँ पर आते हैं। अब ये देखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट हू है और हू का मतलब ये है कि सिंगुलर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हैव की जगह पर हम हैज लिखेंगे और बीन इसमें जुड़ जाएगा आगे। हू हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, इनवाइटेड। और जब कुछ आपके पास बचा नहीं तो ओरिजिनली बाई लगाएंगे और यू को हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी हू हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स यू हैप्पी। वंस अगेन व्हाट WH वर्ड है। हाँ, इसमें एक चीज और बता देते हैं कि जो WH वर्ड लिखा है एक्चुअली हम इसको चेंज इसलिए नहीं कर सकते इधर से उधर, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्पेशलिटी यही होती है कि ये शुरुआत में ही WH वर्ड होना चाहिए। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें कि हू को हम सब्जेक्ट मान के कहीं दूसरी जगह पर रखेंगे तो ये आपका फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस ना होकर के पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी मजबूरी होती है, इसलिए हम इस WH वर्ड को शुरुआत में ही रखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे, पहला तो ये हो गया व्हाट WH वर्ड हो गया, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। दूसरा व्हाट का मतलब एक तरीके से ये बता रहा है कि सब्जेक्ट बता रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें हैप्पी करती है, खुश करती है, यानी कि ये सेंटेंस भी बाय व्हाट से ही बनाएंगे, बाय व्हाट। अब यहाँ पर एस और एस लगा है यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर आर कर लेंगे, बाय व्हाट आर यू। मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, मेड, और लास्ट में हैप्पी दिया गया है, सो हैप्पी। बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, किस चीज के द्वारा खुश किए जाते हैं। नेक्स्ट फिर से whom आ गया, whom has he abused, तो इसको हम कर लेंगे who has been abused, और आपका ये जो he है उधर कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाय लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Which girl helped you? Once again आपका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है, तो which girl हम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम by लगा लेंगे। by which girl, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो was वर्ड का यूज करेंगे, यानी गर्ल एक है तो इसके हिसाब से was हो जाएगा। by which girl was, सॉरी ये गलत है, इसके हिसाब से नहीं लगाना है, हमें यू के हिसाब से लगाना है। by which girl were you, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। by which girl were you helped, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और ये देख लेते हैं, what are you writing, तो लिखेंगे what
यहाँ पर इज एम आर लगाएंगे तो इज लगाएंगे, व्हाट इज आईएनजी हटाएंगे, बीइंग लिखेंगे, व्हाट इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, और बाई लगाएंगे, ये इधर यू लेकर आ जाएंगे आपका सब्जेक्ट, यानी व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, है तो बहुत ही आसान, बट इनका सेंस समझा जाता है जब सेंस समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर बाई लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। इसको हम देखते हैं, ये भी डब्ल्यूएच सेंटेंस है और बहुत पॉपुलर सेंटेंस है। ज़्यादातर लोग इसमें दो तरीके से बनाते हैं या कुछ और तरीके से, गाइड्स में से एक ही तरीके से दिया गया होता है। लेकिन हम इस सेंटेंस को जानने से पहले थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि सेंटेंस अगर चार तरीके से बनाया जाएगा तो सबसे अच्छा, एक्यूरेट और सही कौन सा हो सकता है। वो हम ग्रामर के रूल्स को समझेंगे, एक्टिव पैसिव के रूल्स को समझेंगे और फिर हम जज करेंगे कि इनमें सबसे सही कौन सा है। होंगे चारों सही, लेकिन उसमें सबसे सुटेबल कौन सा है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले तो हु का हमें पता है कि हम बाय हु कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए, ये प्रेजेंट टेंस में है यानी इज एम आर का, और हमारे पास में दो है ऑब्जेक्ट, एक ये है और दूसरा ये है। ये वाला जो होता है, जो नॉन लिविंग होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो ऑब्जेक्ट दिए गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो हमने पहले बाय होम लिखा और मैं मान लो मैंने इसको ग्रामर से बनाया यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहली बार बनाया, तो हम इसे लिखेंगे बाय होम इज, ग्रामर को ऐसे ही लिखेंगे, बाय होम इज ग्रामर, टीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, और नेक्स्ट जो आपके पास में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है, इसको लिखने से पहले हम टू लगाएंगे। तो पहला तो सेंटेंस हो गया ये फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, बाय हु का होम हो जाएगा, यहाँ पर फिर हम इज एम आर लगाएंगे। अब की बार में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो यू के हिसाब से यहाँ पर आर आना चाहिए। बाय हुम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, टॉट। अब क्या पढ़ाया जा रहा है, ग्रामर। बाय हुम आर यू टॉट ग्रामर, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, मैंने हु लिखा, इसके बाद यहाँ पर आए और इस बार हमने फिर से अपने ग्रामर यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया है तो इज लगेगा, हु इज, फिर मैंने ग्रामर लिखा और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टू, यू और क्वेश्चन मार्क। तीसरा हो गया। चौथा फिर से देखते हैं, हु लिखा, सॉरी यहाँ पर बाई और लगाना है, बाई और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यू, तो हम इससे बनाएंगे यू आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे डॉट, हु आर यू। इसके बाद में हमने डॉट और ग्रामर लिखेंगे। नेक्स्ट में कुछ नहीं बचा है, लास्ट में बाय लिखा और इसको हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया, हु आर यू डॉट ग्रामर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। हमें ये बताया गया है एक्टिव पैसिव में कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद में अगर बाई लग के बनता है तो वो सही होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर इन सेंटेंसेस को बनाते समय लिविंग ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है। तो इस सेंटेंस में पहले हम देखते हैं बाई होम, यानी ये उतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरा देखते हैं बाई होम, यहाँ पर भी है। हमने क्योंकि कहा कि बाई का यूज सेंटेंस के पीछे होना चाहिए तो ज़्यादा माना जाता है अच्छा। तीसरा आते हैं, यहाँ पर हु लिखा है लेकिन हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ग्रामर, ये डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट, यानी ये भी ठीक नहीं है। सबसे सही वाला ये है क्योंकि इस वाले में हम देख रहे हैं इससे शुरुआत की है, बाई का यूज पीछे किया गया है और आपका जो इसमें सब्जेक्ट बन रहा है वो इनडायरेक्ट, यानी इसका अगर आप यूज कर रहे हैं इस तरीके के सेंटेंस में मान लो चारों आ जाते हैं और आपसे कोई पूछता है कि ए बी सी डी में सबसे अच्छा कौन सा है, प्रेफरेंस के हिसाब से अगर पूछा जाए
कि मोस्ट एक्टिव डेट कौन सा है, तो ये वाला आप निशान लगाएंगे क्योंकि इसमें एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो आज की क्लास में ये कुछ स्पेशल सेंटेंसेस थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल की क्लास में कुछ और स्पेशल सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम बाई का भी यूज नहीं करना होता है, या कुछ और भी ऐसे होते हैं जो बाई ना लगा करके वहाँ पर हम कुछ प्रीपोजिशंस लगाते हैं, वो वाले सेंटेंस डिस्कस